यूट्यूब चैनल आईएएस नीति शास्त्रा सोन घाटी। यदि अभी तक में यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले। इस चैनल पर एमएड से संबंधित, बीएड से संबंधित, यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान सीजी टेट, हर स्टेट के टेट और सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड पहले से किए जा चुके हैं और भी अपलोड होने वाले हैं। इसके अलावा आईएएस और पीसीएस की प्री एवं मेंस एग्ज़ाम से संबंधित मटेरियल से संबंधित वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। और आज का है टॉपिक एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। अंग्रेजी व हिंदी दोनों माध्यम से एनालिसिस किया जाएगा कि हम पेपर 5 जो होगा और कोर्स कोड 105 होगा पेपर का, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से संबंधित होंगे। पेपर 5 का नाम है रिसर्च द मेथोडोलॉजी इन द एजुकेशन फर्स्ट, यानी शिक्षा में अनुसंधान विधियाँ। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे कि क्या क्या अध्ययन करना है। तो फर्स्ट यूनिट 1 मीनिंग, कंसेप्ट एंड पैराडिग्मिक एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च, अर्थ, अवधारणा और प्रतिमानात्मक पहलू के अनुसंधान। ए पॉइंट देखेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ एंड इट स्कोप, इनके क्षेत्र को देखेंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न रूप और मौलिक, फंडामेंटल्स द अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, यानी मौलिक, अनुपयुक्त और क्रियात्मक अनुसंधान। डिफरेंट द एमंग देम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर अंतर। नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यानी समस्या की प्रकृति। मेथड एंड यूटिलिटी ऑफ रिसर्च रिजल्ट, यानी विधियों और शोध परिणामों की उपयोगिता। रिसर्च पैराडिग्मस, क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, देयर द नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड द डिफरेंटिंग द फीचर्स। अनुसंधान प्रतिमान, मात्रात्मक और गुणात्मक, उनकी प्रकृति, विशेषताएं और विभेद विशेषताएं। बी पॉइंट मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ, जिसमें हम देखेंगे हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक। डिस्क्रिप्टिव सर्वे, यानी वर्णनात्मक सर्वेक्षण। और एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रायोगिक। एक्सपोस्ट फैक्टो, यानी कार्योत्तर। एंड केस स्टडीज और केस स्टडीज देखेंगे। फिर प्रोसीड्यूर्स एंड नीडेड द प्रिकॉशंस, अर्थात हम देखेंगे प्रक्रिया और आवश्यक सावधानियाँ। यूनिट 2 देखेंगे रिसर्च प्रोसेस, यानी अनुसंधान की प्रक्रिया अध्ययन करेंगे। ए पॉइंट आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, यानी शोध की समस्या की पहचान। और सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की चयन करना। डिफिनीशन इन द डिलिमिटेशंस, यानी यहाँ पे परिभाषा और परिसीमन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी शोध की समस्या के। फिर बी पॉइंट हम देखेंगे फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना का निर्माण। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के स्रोत। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, यानी एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं। एंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के प्रकार। हाइपोथेसिस द टेस्टिंग, यानी परिकल्पना का परीक्षण। और फार्मूलेशन ऑफ द जनरलाइजेशन इन द कंक्लूजन्स। तो इसमें परिकल्पना के परीक्षण और सामान्यीकरण और निष्कर्ष का निर्माण। यूनिट 3 देखेंगे पॉपुलेशन इन द सैंपलिंग इन रिसर्च, यानी शोध की क्या है, शोध यानी अनुसंधान में जनसंख्या और नमूनाकरण।
ए पॉइंट हम देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, पॉपुलेशन एंड द सैंपलिंग द टेक्निक इन एजुकेशनल रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान में जनसंख्या और नमूनाकरण की विधियाँ और मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशंस इन रिसर्च, यानी शोध में जनसंख्या का अर्थ क्या होगा, नीड उनकी आवश्यकता, आप नमूनाकरण की आवश्यकता क्या है, कैरेक्टर ऑफ ए गुड सैंपल, एक अच्छे नमूनाकरण की विशेषताएं या लक्षण क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड द नॉन प्रोबेबिलिटी, द सैंपलिंग, द मेथड, द प्रोसीड्यूर एंड द लिमिटेशंस, साध्यता और गैर साध्यता, नमूनाकरण की विधियां, प्रक्रिया और सीमाएं। बी पॉइंट हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च सिनोप्सिस, मात्रा और स्ट्रक्चर फॉर ए रिसर्च प्रपोजल इन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी, द रिसर्च द कंटेक्स्ट, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान संदर्भों में एक शोध प्रस्ताव के लिए अनुसंधान सारांश संरचना तैयार करना। फिर यूनिट 4 देखेंगे एलिमेंट्री द स्टैटिस इन द रिसर्च, अनुसंधान में प्राथमिक सांख्यिकी। ए पॉइंट मेजर ऑफ द सेंट्रल द टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, जिसमें कंप्यूशंस ऑफ मीन यानी माध्य की गणना, मीडियंस मध्यिका या मध्यांक की गणना, एंड द मोड यानी बहुलक, एंड द एक्सप्लेनिंग द देयर द यूज, इनके एक्सप्लेन करना है कि किस पे उपयोग किए जाते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ डाटा, यानी मध्यिका और बहुलक तथा आंकड़ों के उपचार में उनके उपयोग की व्याख्या करना। फिर इसके बाद मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी एंड द रेंज, रेंज के बारे में, मीन द डेविएशंस यानी माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशंस और मानक विचलन, वेरिएंस एंड द क्वार्टाइल डेविएशंस एंड देयर यूजेज, यानी विचरण और चतुर्थक विचलन और उनके उपयोग। मेजर ऑफ द रिलेटिव द पोजीशन, परसेंटाइल एंड द परसेंटाइल रैंक, शतांक और शतांक विस्तार का क्या करना है, उनके सापेक्षिक स्थिति के उपाय और परसेंटाइल रैंक के बारे में अध्ययन करना है। फिर इसके बाद ग्राफिकल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी डाटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, द कर्व, द प्रॉपर्टीज एंड द एप्लीकेशंस और सामान्य संभाव्यता, वक्र गुण और अनुप्रयोग। बी पॉइंट कोरिलेशंस यानी सहसंबंध, मीनिंग ऑफ द कोरिलेशन, सहसंबंध का क्या अर्थ होगा, कैलकुलेशन की गणना और गणना के बारे में, ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाई द स्पीयरमैन द पियर्सन द मेथड, यानी यहाँ पे सहसंबंध गुणांक का गणना करना है स्पीयरमैन एंड पियर्सन की विधियों के द्वारा और उनकी व्याख्या, उनके अर्थ क्या होंगे वो भी हमें अध्ययन करना है। यदि हमारा वीडियो यह पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अब तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।